हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विथ मी हूँ। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी धोती सलवार और कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मैं बना रही हूँ 4 से 5 इयर्स बेबी गर्ल्स के लिए। तो कुर्ते के लिए लिया है मैंने ब्रॉकेट का फैब्रिक और ये है लाइनिंग। ब्रॉकेट के फैब्रिक का जब भी कुर्ता बनाएं आप उसमें लाइनिंग ज़रूर लगाएं। धोती के लिए लिया है मैंने ग्लेस कॉटन और ये कुछ मैंने ट्रायंगल लेस ली है जो कि मैं कुर्ते के नेक डिज़ाइन में लगाऊंगी। तो चलिए कर लेते हैं सलवार की कटिंग पहले हम। तो मैंने जो धोती सलवार का फैब्रिक है उसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है और ये मैंने स्क्वायर शेप में पीस लिया है। इसकी लेंथ है 23 इंच और इसकी ब्रेथ भी है 23 इंच। जितनी आपकी सलवार की लंबाई है आप फैब्रिक की उतनी ही लेंथ लें और ब्रेथ लें। इसके बाद हम फैब्रिक को कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद इस कोने से उठाकर इस कोने पर मिला देंगे इस तरीके से और ये एक ट्रायंगल शेप बन जाएगा। अब हमें इसे करनी है मार्किंग। तो हम सबसे पहले लगाएंगे नीचे मोहरी की निशान। तो ये वाला कोना जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर लगाएंगे हम मोहरी का निशान। तो आपको जितना मोहरी लूज रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 इंच की मोहरी का निशान लगाया हुआ है। अब जहाँ मोहरी का निशान लगाया था वहाँ से हम लेंथ नापेंगे। तो टोटल हमारा फैब्रिक 23 इंच था और 19 इंच बचा मोहरी का निशान लगाने के बाद। तो 3 इंच कम पड़ रहा है जिसमें मैं 3 इंच का बेल्ट लगाऊंगी। तो 3 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए हमें यहाँ पर लगाना है क्रोच एरिया का निशान। तो 3 इंच मैंने ऊपर की तरफ इंची टेप को रख लिया है और 7 इंच पर हम लगा रहे हैं क्रोच एरिया का निशान। और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 2 इंच। एक स्क्वायर टाइप का शेप बना लेंगे और इसमें राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा क्रोच एरिया का निशान लग गया। ये मोहरी का हो गया और ये एक कोना है जो इसमें हम लगाएंगे 1 इंच का निशान डीप यहाँ से इस तरीके से। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो धोती सलवार की कटिंग बहुत ही इजी है। अगर आप ध्यान रखें किस तरीके से मैंने करी है तो आप भी इस तरीके से बहुत इजी तरीके से धोती की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से इसमें प्लेटें आएंगी और ये सलवार बनकर रेडी हो जाएगी। बेल्ट के लिए मैंने लिया है 15 इंच चौड़ाई का मैंने ये 2 पीस लिए हुए हैं बेल्ट के लिए। और इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 6 इंच। 2 इंच का फोल्डिंग में जो हम लास्टिक डालेंगे उसमें जाएगा और 1 इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में। तो 3 इंच का हमारा टोटल बेल्ट हो जाएगा। अब जो हमने सलवार कटिंग की थी उसके हमने दोनों पीस अलग अलग कर लेने हैं इस तरीके से। और जो हमारा क्रोच एरिया वाला निशान है ये और जो मोहरी वाला है इसको ध्यान देना है आपको। इस तरीके से आपको ओपन करना है और जो हमने 1 इंच का पॉइंट का निशान लगाया था डीप वाला हमें वहां से पकड़ना है इस तरीके से और प्लेटें डाल लेनी है। प्लेटों का आप ध्यान रखिएगा कि मैं प्लेट जो है वो किस एंगल में डाल रही हूँ। अंदर की साइड में प्लेटें डाल रही हूँ। इसमें पहले मैं पिन से केवल प्लेटें फोल्ड करके इसमें अच्छे से सेट कर लेती हूँ इस तरीके से। और दूसरी साइड की प्लेटें भी हमें इसी तरीके से बना लेनी है इस तरीके से। अब जो हमने बेल्ट का फैब्रिक काटा था उसको हमें इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट जो हैं बेल्ट में जॉइंट कर लिए हैं इस तरीके से। तो बेल्ट में हमने दोनों सलवार के पार्ट प्लेटों के साथ जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें इन दोनों पार्ट को जोड़ देना है। तो एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे हम और क्रोच एरिया पे लगा देंगे सिलाई। तो हमने क्रोच एरिया पे सिलाई लगा दी है और हम इस तरीके से ओपन करेंगे तो देखिए हमारी सलवार बन गई है। अब हम बनाएंगे बेल्ट। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम इसको और लास्टिक आपका जो भी कमर का साइज है उससे आपको 3 इंच कम लेकर इस तरीके से फोल्ड करके लास्टिक इसके अंदर डाल लेनी है। तो मैंने लास्टिक डाल ली है। अब हमें नीचे की मोहरी फोल्ड कर लेनी है इस तरीके से और इसके बाद हमें सलवार को पूरी तरीके से बंद कर देना है। तो देखिए धोती सलवार बनकर रेडी हो गई है कितनी इजी तरीके से। अब हम इसके कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ब्रोकेट वाला फैब्रिक है उसमें हम लगा रहे हैं लाइनिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइनिंग की कटिंग।
तो यहाँ से हम देखेंगे लेंथ। तो आपके बच्चे की जो भी लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग लंबाई रख लें। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 22 इंच की लेंथ। यहाँ से मैंने रखा है 5 इंच का शोल्डर। आर्म होल लेंगे यहाँ से 5 इंच। यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट की मार्किंग। तो आपका बेबी का जो भी साइज़ है उसको आपको 4 में डिवाइड करना है, प्लस 1 इंच करना है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच का जो था बेबी का मेरे चेस्ट था, मतलब यानी कि 24 इंच का था, 24 इंच का मैंने 4 में डिवाइड करने में 6 इंच आया और 1 इंच मैंने लूजिंग कर लिया। तो यहाँ पर टोटल हम 7 इंच का चेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद हम 10 इंच पर लगाएंगे कमर की लेंथ, और जो भी आपका कमर का साइज़ है उसको 4 में डिवाइड करना है और उसको भी आपको 1 इंच लूजिंग का देना है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 6 + ½ इंच पर कमर की मार्किंग। तो इसको हम लगा देंगे, चेस्ट से सीधा कर देंगे। बच्चों के कुर्ते में हिप की मार्किंग नहीं होती है, तो जो भी आप दामन का नाप लगाएं उससे डायरेक्ट आप कमर को मिला दें इस तरीके से। और मैंने बगल से सिलाई के मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ दिया है। यहाँ से हम लगाया है आर्म होल के निशान और ये वाला हमने लगाया है फ्रंट आर्म होल का। तो मार्किंग हो चुकी है हमारी। अब यहाँ से हमें लगाना है हाफ शोल्डर का डाउन का निशान। जो गले का चौड़ाई है वो मैं लगा रही हूँ 2 + ½ इंच पर, और यहाँ से हमने इस तरीके से हाफ शोल्डर की निशान लगा दिया है। लेंथ की कटिंग कर लेंगे और नेक का नाप और लगा लेते हैं हम यहाँ पर। तो जो फ्रंट नेक है वो उसकी लेंथ रख रही हूँ 3 इंच और उसकी जो चौड़ाई है वो मैं रख रही हूँ 2 + ½ इंच। और इस तरीके से एक स्क्वायर शेप बना लेंगे हम और इसमें दे देंगे राउंड शेप। तो ये हमारा हो गया फ्रंट नेक का मार्क। इसके बाद लगाएंगे हम बैक नेक की मार्किंग। तो बैक नेक की लेंथ जो है मैं लगा रही हूँ 2 इंच पर और जो विड्थ है वो मैं लगा रही हूँ 2 + ½ इंच पर, और इसमें भी हम दे देंगे राउंड शेप का निशान। तो ये दोनों फ्रंट एंड बैक नेक की हमने मार्किंग कर ली है, लेकिन हमें फ्रंट नेक नहीं कट करना है। अभी हम बैक नेक से ही कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है कुर्ते की। जब कटिंग पूरी हो जाएगी हमारे कुर्ते की तो हम फ्रंट पार्ट निकाल कर जो हमारा फ्रंट नेक की मार्किंग है वो करेंगे और जो हमारा फ्रंट आर्म होल की गहराई की मार्किंग है हम वो करेंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको ब्रॉकेट के ऊपर रखकर, जो ब्रॉकेट का फैब्रिक है उसके ऊपर भी कटिंग कर लेंगे। तो ब्रॉकेट को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है और उसके ऊपर लाइनिंग वाले जो कटिंग है उसको रखने के बाद हम इसके ऊपर पिन्स लगा लेंगे ताकि फैब्रिक जो है आगे पीछे ना हो। अगर आप बिगनर्स हैं तो पिन्स लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो देखिए कटिंग हमने कर ली है। अब हम पिन निकालकर लाइनिंग वाले फ्रंट पार्ट को और ब्रॉकेट वाले फ्रंट पार्ट को निकालकर अलग कर लेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट को निकालकर अलग कर लिया है। अब हम इसके फ्रंट जो नेक है इसकी कटिंग कर लेंगे और जो फ्रंट आर्म होल है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। दोनों की कटिंग कर ली। अब हम इसकी कर लेते हैं स्टिचिंग स्टार्ट। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ते का उसकी नेक के ऊपर हमें एक पट्टी अटैच करनी है, डिज़ाइन बनाना है नेक का। तो मैंने ये जो सलवार का फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने इस तरह की लंबी पट्टी ली है और अंदर इसके मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करके एक 12 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने बना ली है इस तरीके से। अब इसमें हमें लगानी है ये ट्रायंगल लेस। तो हम इस तरीके से पट्टी के अंदर रखकर इसको अटैच कर लेंगे कुर्ते में दोनों साइड। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है कुर्ते के ऊपर। तो ये मैंने अभी इसमें लाइनिंग नहीं लगाई थी, मैंने पहले गले की पट्टी अटैच की है। अब इसके बाद हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। तो लाइनिंग कैसे अटैच करनी है, देखिए जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने लाइनिंग के अंदर रखा हुआ है और लाइनिंग का जो
मार्किंग वाला पार्ट है वो भी मैंने अंदर रखा हुआ है जिसमें मार्किंग थी। तो इसमें हमें केवल आर्मोल और गले पर सिलाई लगानी है। शोल्डर हमें इसके जॉइंट नहीं करने हैं, केवल हम आर्मोल और गले पर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए हमने आर्मोल और जो गला है वो स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट भी जॉइंट कर लिया है लाइनिंग में। अब इसको हम करेंगे सीधा शोल्डर से। शोल्डर पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी इसी वजह से कि ये हमारा आराम से सीधा हो जाएगा। तो देखिए दोनों पार्ट जो हैं सीधे हो चुके हैं। तो देखिए कितनी फिनिशिंग लग रही है। इस तरीके से अगर आप लाइनिंग जॉइंट करते हैं फैब्रिक में तो बहुत फिनिशिंग लगती है आपके। और ये ब्रॉकेट वाला फैब्रिक है तो कहीं से चुभता भी नहीं है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट के सेंटर में हमें एक की होल बनाना है बैक साइड में। तो देखिए सेंटर है, यहाँ सेंटर से एक हम कट लगाएंगे। बाद में उस कट में हम लगाएंगे पट्टी। तो हमने ये कट लगा लिया है। अब इस कट में हम जो हमारा फैब्रिक है बॉटम का उसकी हम इस तरीके से पट्टी लगा लेते हैं। इस तरीके से नीचे की तरफ रखते हुए फैब्रिक को पहले अगर आप चाहें तो चारों तरफ से इसकी किनार जो है वो होल्ड कर लें इस तरीके से। बाद में इसके नीचे इस पट्टी को रखकर इस तरीके से सिलाई लगा लें। तो देखिए मैंने की होल में पट्टी को जो है वो अटैच कर लिया है और उसको डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इसके बाद आप इसमें डोरी लगा सकते हैं या चाहें तो लूप और बटन लगा सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट भी जो है बन गया है। अब हम फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट के जो शोल्डर हैं वो जॉइंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा आप। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को मैंने सीधा कर लिया है और फ्रंट पार्ट उल्टा है। तो फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट को इस तरीके से डालेंगे और शोल्डर से शोल्डर को मिलाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे वाले शोल्डर के अंदर भी शोल्डर डाल देंगे हम और फिर इसके ऊपर हम लगा लेंगे सिलाई। इस तरीके से हमने शोल्डर के अंदर शोल्डर डाल दिए हैं और अब इसके ऊपर लगा लेते हैं सिलाई। बाद में जब इसको पलटेंगे तो ये बहुत आसानी से सीधा हो जाएगा और जो शोल्डर है वो भी बहुत फिनिशिंग से हमारे अटैच होंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम कर लेते हैं सीधा। तो देखिए जब हम इसको सीधा करेंगे तो देखिए कितनी फिनिशिंग से शोल्डर जो है वो जॉइंट होते हैं। कहीं से भी आपको यहाँ पर बाहर से फैब्रिक के धागे वगैरह नहीं दिखाई देंगे और ये इनविजिबल तरीका होता है शोल्डर को जॉइंट करने का। तो इस तरीके से आप जब भी बच्चों की ड्रेस बनाएं तो शोल्डर इसी तरीके से जॉइंट करें तो उनको धागे भी नहीं चुभते हैं, फैब्रिक के जो धागे होते हैं, और ना ही धागे निकलने का डर होता है। इसके बाद दामन पर भी हमें ये लेस जो है वो अटैच करनी है। लेस को उस तरीके से रखेंगे और उसके ऊपर जो कुर्ते का फैब्रिक की मैंने पट्टी अलग से ली है वो इस तरीके से रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारी अटैच हो जाएगी। तो चलिए इसको भी अटैच कर लेते हैं हम। लेस अटैच करने के बाद हमारे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मैंने बैक में और फ्रंट में दोनों में लेस अटैच करने के बाद ये पट्टी भी अटैच कर ली है। अब इसके ऊपर हमें फिटिंग डालनी है। तो मैंने दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिए, दोनों पार्ट हैं जो, और उसके ऊपर मैं एक बार और निशान लगा लेती हूँ जो फिटिंग का निशान है ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे। तो देखिए एक तरफ निशान लगा हुआ था, अब इसको हम पलट के दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। जब भी आपको निशान को दूसरी तरफ उठाना हो तो आप ऐसे सेंटर से पलटकर उस निशान को डार्क कर लें और हाथ से कुछ इस तरीके से थपथपाने के बाद आपका ये निशान दूसरी साइड भी उछल आएगा। तो देखिए दोनों साइड निशान लग चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें डाल लेनी है फिटिंग। जो निशान लगे हैं उसके ऊपर हम लगा लेंगे सिलाई। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, फिटिंग डाल ली है। इसके बाद हम बना लेंगे इसके चाक। इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं और नीचे की साइड भी हम इस तरीके से फोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। इसके चाक बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए चाक बनकर रेडी हो चुके हैं, कुर्ता बनकर रेडी हो चुका है। और अब ये जो हमने बटन यहाँ पर पट्टी लगाई थी इसमें मैंने कुछ ये बटन बनाए हैं।
कुर्ते के फैब्रिक के। तो ये बटन हम इस तरीके से इसमें अटैच कर देंगे जिससे और प्यारा सा लुक आ जाएगा। और जो बैक में हमने की होल बनाया था तो उसके लिए मैंने ये कुछ डोरी और लटकन बनाए हुए हैं। तो वो डोरी और लटकन मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर लूप्स लगाकर बटन भी लगा सकते हैं। फाइनली बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने ये 2 पीस बनाए थे अपने दोनों बेटियों के लिए। आपको कैसे लगे, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और बनाने का तरीका कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।